का पत्र बोलते हैं। ठीक, ये काफी इतने नालायक लोग यहाँ का है, पीते पानी यहाँ का है और साथ देते हैं टेररिस्ट का, साथ देते हैं आतंकवादियों का। ऐसे लोगों को आते करते हैं। आतंकवादी कौन से बात हुआ है इंडियन का, भारतीय का, हिंदू मुसलमान की सारे मुसलमान भी बेकार नहीं है, सब हिंदू में काम है। हिंदू ने हिंदू का मुसलमान क्या है, हिंदू का। अब कश्मीर में मुस्लिम था और पूरा बाकी बहुत धर्म है, ठीक है। और जो ये हमला हुआ है वो कश्मीर में हमला हुआ है। देखो बेटा, एक केस आप लोग सुने होंगे, केस नहीं बोल सकते उसको, केवल एक आतंकवादी का उपद्रव बोल सकते हैं। ठीक, इतने पापी, इतने क्रूर, इतने नालायक हैं वो लोग कि क्या बताएं। खाते यहाँ का है, पीते पानी यहाँ का है और साथ देते हैं टेररिस्ट का, साथ देते हैं आतंकवादियों का। ऐसे लोगों को देश से निकालना ही नहीं, काट के फेंक देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो हरकतें करते हैं। कश्मीर में क्या हुआ है, पहलगाम एक जगह है, एक घाटी है पहलगाम, बहुत खूबसूरत सी जगह है, उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। ठीक, वहाँ पे घास के मैदान है और वो स्विट्जरलैंड जैसी उसकी है। और अगर कहा जाता है कि अगर स्वर्ग धरती पर कहीं है तो वो कश्मीर में है। इतनी खूबसूरत सी जगह पे लोग घूमने जाते हैं, 2 पल की शांति भरी सांस लेने जाते हैं वहाँ पे, ये सोच के वहाँ पे कोई नहीं गया था कि जा रहे हैं तो हम बच के वापस नहीं आएंगे, ठीक है। आतंकवादियों ने इस बार हमला हमारे आर्मी पर नहीं किया है, जो आर्मी है या पुलिस है, कोई भी है, इन लोगों पे हमला नहीं किया है। सीमा पे हमला हो रही थी, सीआरपीएफ पे हमला हुआ, वो सैनिकों पे हमला हुआ था। उन लोगों से उन लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है, नफरत है, ये समझ में आता है। लेकिन जो देश में बैठे जनता है, आम आदमी है, आम लोग हैं, इन लोगों पे किस तरीके से हमला हुआ, कितनी क्रूरता के साथ, ये बहुत बेकार चीज है। सीआरपीएफ पे जब हमला हुआ था तो उसमें भी अपने ही देश के लोगों का ही हाथ था। कोई बाहर का आपके घर में घुस के कोई आपको तब तक कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकता जब तक आपके घर का कोई उसमें साथ ना दे, तब तक आपके घर का कोई रूम नहीं बता सकता कि इस रूम में कौन रहता है ना। और कैसे उन लोगों को पता चल गया कि इस गाड़ी में सीआरपीएफ वाले जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, इस टाइम पे जाएंगे, इतने बजे जाएंगे, इतने टाइम पे सीआरपीएफ वाले ही जाएंगे, इसी टाइम पे जाएंगे, इसी रूट से जाएंगे। कैसे पता चल गया उन लोगों को कि पहलगाम की इस घाटी में लोग आते हैं घूमने, ये अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन गया है, यहाँ पे हम आसानी से लोगों को कैद कर सकते हैं। इस तरीके से जहाँ पे ये हमला हुआ है, आतंकवादियों ने जहाँ पे हमला किया है पहलगाम में, वो एक घाटी है, वहाँ पे आप गाड़ी से नहीं जा सकते हो, या तो आप पैदल जाओ, आप वहाँ पे पैदल जा सकते हो या फिर खच्चर या घुड़सवार करके जा सकते हो, घोड़े से जा सकते हो या फिर पैदल जा सकते हो, 2 ही ऑप्शन होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे आतंकवादी पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, 4 लोग पहुंच गए, बताया जाता है, अभी तक की इंफॉर्मेशन में बताया गया 4 आतंकवादी आए थे, ठीक है। और उन्होंने इतनी बेरहमी से लोगों को मारा है, जो जनता थी उसको इतनी बेरहमी से मारा है कि क्या बताएं। उन्होंने पूछा कि आप किस धर्म के हो, उन्होंने धर्म पूछ के मारा है। अगर कोई हिंदू वहां दिख गया है तो उसे शूट कर दिए, उसका मर्डर कर दिए, कत्ल हुआ है हिंदुओं का, ठीक है। और ये कत्ल हिंदू जाति का नहीं हुआ है, ये कत्ल हुआ है इंडियन का, जितने भारतीय इनका। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, सारे मुसलमान भी बेकार नहीं है, सारे हिंदू भी बेकार नहीं है, और सारे हिंदू भी अच्छे नहीं है, सारे मुसलमान भी अच्छे नहीं है। हर कम्युनिटी में कुछ ही लोग बेकार होते हैं। तालाब में एक ही मछली गंदी होती है, पूरा तालाब गंदा करता है, ठीक है। आप कहीं कोई भी अनाज रखे हो, मान लो आप आलू कहीं स्टोर करके रख रहे हो, एक आलू खराब है, आप उस आलू को नहीं निकाल दोगे, धीरे धीरे सारी आलू खराब हो जाएगी। उसी की वजह से आपकी बॉडी पार्ट में कहीं एक जगह कैंसर है, आप उस जगह को नहीं निकलवा दोगे, उस चीज का ऑपरेशन सही टाइम पे नहीं करवा दोगे, दवा नहीं करवा दोगे, पूरे शरीर में आपके जहर फैल जाएगा, ठीक है। और वो लोग चाहते ही है कि ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिम में चेंज हो जाए, कम्युनल राइट्स में चेंज हो जाए। इंडियन जो है वो जाति के तौर पे आपस में लड़ने लगे, इसलिए उन्होंने किया है।
आपको पता होना चाहिए कि जम्मू में क्या है, हिंदू ज्यादा है, ठीक, और कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है, और लेह लद्दाख में बौद्ध धर्म ज्यादा है, ठीक है। और जो ये हमला हुआ है ये कश्मीर में हमला हुआ है, जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा हुआ है, वहाँ पे मुस्लिम ही मुस्लिम है। जितने ट्रेडर्स हैं, जितने व्यापारी हैं, जितने टूरिस्ट की हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बताते हैं कौन सी जगह घूमने वाली, कहाँ कैसे जाओ, सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, सब मुस्लिम हैं। वहाँ पे वो मुस्लिमों की हेल्प नहीं किए, मुस्लिमों के बच्चों के भविष्य पर ब्लैक डार्क मार्क कर दिए हैं, पूरा जीवन उनका काला अंधेरे में कर दिए हैं, उनकी पेट पे लात मारे हैं। हमारे यहाँ कोई घूमने आ रहा है और यहाँ पे कोई हंगामा हो जाए, कोई आतंकवादी आके मार जाए, तो क्या उस जगह हम दोबारा जाएंगे? कोई नहीं जाएगा, कोई खुद को सेफ नहीं फील करेगा। जबकि वहाँ पे जितने लोग थे, जितने व्यापारी थे, वो लोग काफी ज्यादा हेल्प किए लोगों की। उन्होंने पहले पूछा तुम्हारा नाम क्या है, नाम से कंफर्म हो गए कि हिंदू है, शूट कर दिए। जब नाम से नहीं कंफर्म हो पाए, फिर उनसे पूछे कि तुम किस धर्म के हो। जब बोले हिंदू है या जो भी बोले, अगर उन्हें थोड़ा सा भी डाउट हुआ, वो बोले कलमा पढ़ो, मुसलमान होगा तो वो कलमा जरूर पढ़ लेगा, ठीक है। उसको बोले कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ पाया, तुरंत शूट कर दिए। जिसका भाई, जिसका बेटा, जिसका पति, जिसका पिता खत्म हुआ होगा, आज उन लोगों से पूछो कैसे हैं। लगभग 27 लोगों की मौत हुई है, 27 लोगों को मारा गया है। एक न्यूली मैरिड कपल थे, 6 दिन या 3 दिन हुआ था उनकी शादी हुई, और वो वहां घूमने गए थे। सोचो कितनी उम्मीद से गए थे, शांति वाली जगह पे कि हम यहाँ पे शांति से रहेंगे, अपनी नई लाइफ को एंजॉय करेंगे। वहां पे उसको मार दिए, उसके हस्बैंड को मार दिए। और जब वो औरत रोने लगी कहीं मुझे भी मार दो, उसने कहा जाके मोदी से बताना, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें छोड़ दिए, जाके मोदी से बताना। और वो नालायक, अगर ये चीज मोदी ये भी ना कहा होता कि जाके मोदी से बताना, तो भी मोदी जी एक्शन लेते। और पूरी उम्मीद है कि इस पे भयंकर एक्शन होने वाला है। ऐसे ही थोड़ी छोड़ दिया जाएगा कि इतने, मतलब हमारी जनता है, कहीं घूमने जा रही है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, वहां पे जाके तुम ये कर दो, हंगामा कर दो। हम तो मतलब ये चीज थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। हमारे देश में इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, धर्म के आधार पे किसी को बांटा नहीं गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारा जो संविधान है वो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष है। बल से ये बाद में ऐड किया गया है, बाद में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें बल से ऐड किया गया है। लेकिन तो क्या, अगर हमारी कंट्री सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्म पूछ के आतंकवादी क्यों मारेंगे, है ना? ये भी तो होना चाहिए। अगर अभी तक तो कहा जा रहा था आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये धर्म कहाँ से निकल आया? देश को भड़काने के लिए तो निकाले वो लोग कि ये लोग आपस में भिड़ जाएंगे, फिर हम अपना अपने तरीके से करेंगे। ये चीज तो किए हैं। हमारे यहाँ आर्टिकल में 25, 26, 27, 28 और 29, 30 बोलता है कि आपको अपने धर्म को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। 25 से लेके 30 तक हमें धर्म का अधिकार देता है, ठीक है। और आप कुछ भी पहनो जो आपके धर्म का है, आप वो चीज पहन सकते हो। आपको कोई दूसरा धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कि आप दूसरे धर्म को मानो। आप डेमोक्रेटिक चैप्टर पढ़े होगे, है ना? और यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़े होगे, है ना? उन सारी चीजों में आपने इन सारे लाइन को हूबहू पढ़ा है, और ये बार बार आपको बोला गया है। अभी कल ही पढ़ा रहे थे 6th क्लास में, है ना? यूनिटी इन डाइवर्सिटी पॉलिटी में देखो, बार बार उसमें एक ही लाइन लिखा गया है कि वी आर इंडियन, हम लोग भारतीय हैं। अलग होके भी हम लोग एक हैं। हम लोग के रहन सहन, पहनाव ओढ़ाव, खाने पीने की तरीके, ये सारी चीजें अलग हो सकते हैं। जियोग्राफिकल रीजन पे हम लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। हमारा कोई धर्म नहीं है, ठीक ना? हम हिंदू हैं, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। सबसे पहले हम इंडियन हैं, ठीक। हम सिख लोग जो होते हैं वो लोग सर पे पगड़ी बांधते हैं, ठीक है। उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि तुम पगड़ी ना पहनो,
उनका मन करे तो वो पहने, मन करे तो ना पहने। मुस्लिमों में जो ड्रेसिंग सेंस होते हैं, जिस तरीके से वो ड्रेस पहनते हैं, देखो अपने स्कूल में बच्चे पहनते हैं या हर स्कूल वाले करते हैं, यही नहीं केवल आरसी कॉन्वेंट नहीं है, हर स्कूल वाले इस चीज को फॉलो करते हैं। स्कूल ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, वहां पे कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता किसी चीज के लिए कि आप इस चीज को करो। आपका कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। सेकुलर हो है हम लोग, इस चीज को मतलब ये चीज सही है या गलत है, अब तो ये गलत लगने लगी ना कि हम धर्मनिरपेक्ष है, धर्म के आधार पे लोगों को मार दिया जा रहा है। ठीक, उसके बाद जो लोग टेररिस्ट दिखे हैं, ठीक है, आप न्यूज देखे होंगे, उनमें 4 लोगों की फोटो दिख रही, आप देखना वो जो टेररिस्ट दिखे हैं बहुत यंग हैं, बहुत कम एज के हैं, ठीक है, और उन लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ब्रेन वॉश मतलब उनके दिमाग में केवल और केवल नफरत भर दिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी हम आप लोगों का ब्रेन वॉश हम अच्छे चीजों में भी कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, निगेटिव में भी कर सकते हैं। ठीक, पॉजिटिव में करेंगे आपके अंदर लोगों के लिए क्या रहेगी, इंसानियत रहेगी, दया रहेगी, प्रेम रहेगा, है ना, हेल्पिंग नेचर रहेगा। और अगर हम नेगेटिविटी भर देंगे, वही सारी चीजें एंगर में चेंज हो जाएंगी। ठीक, ये सारी बदले की भावना हो जाएगी, ये सारी चीजें हो जाती है। उन लोगों में यही सारी चीजें भर दी गई है। और जो लोग बेरोजगार हैं, उन लोगों को तो चाहिए केवल पैसे, कैसे भी आए किसी भी तरीके से, उन्हीं लोगों को ये लोग, ठीक है, उन्हीं लोगों को वो टारगेट बनाते हैं कि ये लोग हैं बेरोजगार, इनको हम जिस तरीके से अपने साथ रखना चाहेंगे ये रह जाएंगे, और वो लोग भी इतने बुद्धिहीन होते हैं कि वो चले जाते हैं। पैसा इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है, इंसान की जान से बढ़ के, जिंदगी से बढ़ के पैसा नहीं होता है। अगर जो लोग गए हैं, अगर उन्हीं के घर का कोई खत्म हुआ होता, उन्हीं की कोई सगा संबंधी खत्म होता, क्या उस चीज को झेल पाते? कर्नाटक का एक बच्चा था, वो अच्छा नंबर पाया था, और जैसे नंबर अच्छा पाते हो तो आप लोग बोलते हो ना कि ये प्रॉमिस करो मुझे ये चीज चाहिए या यहाँ ले चलो, ऐसे वो बच्चा वहां घूमने गया था अपने पेरेंट्स के साथ, उसका भी मर्डर कर दिया गया। और लोग वहां इतने डर गए थे कि इंडियन आर्मी जब उन लोग को बचाने गई थी, आप वीडियो देखना, क्लिप है, वो लोग रो रहे थे, वो लोग विश्वास नहीं कर पाते कि ये इंडियन आर्मी है, हम लोगों को बचाने आई है। इतना भयंकर हादसा हुआ है। आर्टिकल 370 31 अक्टूबर को हटा है 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 में आर्टिकल 370 विशेष राज्य का दर्जा देता था जम्मू कश्मीर को, ठीक है। उसके बाद वो यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है। बहुत अच्छे से चीजें चल रही थी और बहुत बेहतर टूरिस्ट प्लेस बन गया था कश्मीर। और अब उस अक्टूबर 2019 को जब कश्मीर को जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, ठीक, उसके बाद से चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। क्या हुआ, जो टूरिस्ट प्लेस है, ठीक, उसको टूरिस्ट प्लेस, वहाँ की जो टूरिज्म है वो बहुत बेहतर हो गई थी, लोग वहाँ घूमने जाते, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन धीरे धीरे बहुत बेहतर हो गई थी, पहले से बहुत ज्यादा बच्चे वहाँ के पढ़ने जाने लगे थे। अब ऐसी घटना हो गई कि वहाँ पे बेरोजगार तो सारे हो गए, अब वहाँ पे कोई पहली बात जाएगा नहीं इतनी जल्दी, काफी दिन तक नहीं जाएगा, लोग डरेंगे जाने से कि कब, और इंडिया में मतलब या ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऐसे हादसे हो रहे हैं, वहाँ पे कब किसी का मर्डर हो जाए, कब किसी तरीके से वायलेंस हो जाए, चाहे वो मेल के साथ, चाहे फीमेल्स के साथ, चाहे बच्चों के साथ, किसी तरीके का वायलेंस हो जाए, कुछ पता नहीं रहता कब कहाँ क्या हो जाए। ऐसी जगहों पे क्या लोग घूमने जाएंगे? और वहाँ पे केवल अपने देश के नहीं थे उस टाइम पे, वहाँ पे विदेशी भी घूमने आते थे, क्योंकि उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। और धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी चीजों को देखने तो सब लोग आएंगे ना, तो जो विदेशी न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, वहाँ पे क्या चलेगा कि इंडिया में जाके हम लोग सेफ नहीं है, यही चीजें तो बोलेंगे इतनी भयंकर हादसा होने के बाद। और इसको आप किसी भी धर्म से जोड़ के मत करिएगा बात, अगर आप आपस में बात करिएगा इस पे, तो किसी भी धर्म से जोड़ के नहीं। ये आपको हम स्टार्टिंग में बोले,
ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये भारतीयों की लड़ाई है। जो आतंकवादी हैं और भारतीय, उनकी उनसे लड़ाई है। अगर हम सब एक होके उनका क्या नाम है, उनके अपोज होंगे, तभी जाके चीजें सही होंगी। और अगर आपस में भिड़ जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको यही चाहिए। अगर कोई पड़ोसी आपका आपसे गुस्सा होता है, आपके घर में झगड़ा करवा देता है, वो बहुत खुश होता है कि चलो मेरा मिशन सक्सेस हुआ, और उनका मिशन सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कोई भी चीज करने से पहले आप सोच लेना कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, अपने संविधान पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस डेमोक्रेटिक कंट्री पे दाग मत लगने देना। जितने कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोगों की वजह से बार बार ऐसे हमले हो रहे हैं, बार बार ऐसी चीजें हो रही हैं। ठीक है, और पूरा पता है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है। नरेंद्र आ चुके हैं, जिस तरीके से वो लोग मारे थे सीआरपीएफ वालों को, और घर में छुपने की जगह नहीं थी। अब की बार तो 7वें नर्क में पहुंचा देंगे, कि पाताल के 7वें पाताल में पहुंच जाएंगे। बोलो कहीं भी छुप जाए, जिंदा तो नहीं बचने वाले इस तरीके से। क्योंकि इस समय मोदी जी जो थे वो सऊदी टूर पे थे, सऊदी अरेबिया गए थे, और वहां से वो तुरंत वापस आ गए हैं। डिनर था, स्टेट डिनर था, उन्होंने डिनर को कैंसिल करके तुरंत भारत वापस आ गए हैं, और एयरपोर्ट पे उन्होंने अपनी पहली मीटिंग की है। सोच लो कितना भयंकर होने वाला है। अमित शाह जी तुरंत गए हैं वहां पे। ठीक है, तो अब देखो कितने भयंकर तरीके से उन लोगों को जवाब दिया जाएगा। और ये सारा डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर भी, कि इसको हम लोग राजनीति से जोड़ के मत करें कि ये इस पार्टी के हैं, उस पार्टी के। ये सारी चीजें पार्टी वार्टी बाद में बनती है। ठीक है, और जाति धर्म भी बाद में बनता है। सबसे पहले होता है तो पहले अपने देश को बचाना, अपने घर को बचाने की बात करनी चाहिए। आपके घर में कौन लोग हैं, किसको क्या पसंद है, कौन क्या करना चाहता है, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले आता है कि आपका घर सुरक्षित कैसे रहेगा, हमारा देश सुरक्षित कैसे रहेगा, ये चीजें सबसे पहले करनी है। और आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो भी चीजें पढ़ाई जाती है, इसी सब जैसे कि देखो कौन किस तरीके से प्रभावित करता है देश को, किस हद तक कोई जा सकता है। जो लोग ये काम किए हैं, इसमें केवल टेररिस्ट की गलती नहीं है। अगर हम किसी को हिंट नहीं देंगे, किसी को रास्ता नहीं बताएंगे, तो वो हमारे घर में आ क्या देख नहीं सकता है ना। आपका घर है, अगर आप किसी को अपने घर की तरफ बुलाने की कोशिश नहीं करोगे, तो वो कभी नजर उठा के देख नहीं सकता। और अगर देख भी ले तो उसकी हिम्मत नहीं हो कुछ कर दे, एक ईंट नहीं छू सकता है। ये अपने ही देश के तो लोग हैं जो किए हैं, साथ दिए, तभी तो ऐसा हो पाया है। और वो लोग ये चाहते हैं, तो इसीलिए बेटा अब इसको इन सारी चीजों को धर्म से जोड़ के मत करना, मतलब सोचना मत, बस यही सोचना कि कैसे भी करके हम लोगों को अपनी कंट्री को सिक्योर रखना है, सेफ रखना है। ठीक है, और क्या नाम है, जैसे आप मान लो सक्सेस हुए इन फ्यूचर, आप जो एम बनाए हो, मिला आपको एम तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है, लेकिन आप में इतना इंसानियत तो होनी चाहिए, अपने देश के लिए इतना प्रेम तो होना ही चाहिए कि आप कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन देश का कभी नुकसान नहीं करोगे। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी मुस्लिम थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी मुस्लिम थे, आर्मी में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं। ठीक है, और जहाँ पे ये हमला हुआ वहाँ तो मुस्लिम थे ही। अब सोच लो कि ये मुस्लिमों के लिए केवल हुआ है, मुस्लिमों के फेवर में हुआ है? नहीं हुआ है ना। ये मुस्लिमों को भी परेशान किया गया है, उनके बच्चे अब पढ़ने नहीं जाने पाएंगे, वहाँ पे कोई घूमने नहीं जाएगा। तो जो होटल है, जो वहाँ पे वर्कर क्या नाम है काम करते थे, अपना दुकान वगैरह खोले थे, शिकारा होता है वहाँ पे, और जो बोट होता है उसको डेकोरेट करके वो लोग नदी में बोट चलाते हैं, जिस एक को शिकारा बोलते हैं, उसपे मतलब उससे भी पैसे कमाते थे। ये सारे व्यापार थे वहाँ पे, इन सारी चीजों से खेती करते थे, बट ऐसे कोई भयंकर खेती थोड़ी ना करते थे कि उसी से उनका गुजर बसर हो जाएगा। वो लोग पूरी तरीके से टूरिज्म पे डिपेंड थे, ट्रेड्स पे डिपेंड थे। ठीक है, अब उन लोगों का क्या होगा वही जानते होंगे कितने परेशान हैं। ऐसे कहना आसान है कि मतलब ये लोग करवाए, वो लोग करवाए, कुछ ही लोग करवाए हैं जिनसे सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा उसका परिणाम, है ना। जिसके घर के लोग मर गए हैं, वो कितने तेज चीख चिल्ला रहे हैं, कितना तेज रो रहे हैं,
वो उन्हीं को पता होगा कि वो कितना परेशान है। और जो लोग बचे हुए हैं, अभी जो लोग वहाँ पे फंस गए हैं, मतलब आ नहीं पा रहे, उनके घर वाले कितना परेशान होंगे, जो लोग वहाँ जा नहीं पाए, अपने घर पे नहीं पहुँच पाए, कितने टेंशन में होंगे। 2 हेल्पलाइन नंबर भी गवर्नमेंट ने दिया है कि आप लोग पता कर सकते हो कि आपकी जो फैमिली मेंबर है वहाँ पे घूमने गए हैं वो सेफ है कि नहीं है। अब कितना कर दिया जाए, जो हमारे यहाँ के लोग ही घुसपैठिए है ना, यस मैम। घूसखोर लोग हैं, तो उनके लिए कितनी ही कर दिया जाए, कुछ काम नहीं आते।